आज का हमारा टॉपिक है एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स। आज हम एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये फाइलम निमेटोडा का एनिमल है जो मोनोजेनेटिक पैरासाइट होता है। खास करके ये मैमेलियन जो एनिमल्स होते हैं उनके स्मॉल इंटेस्टाइन का ये पैरासाइट होता है। तो यहाँ पर हम एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे लुम्ब्रिकोइड्स को कॉमनली कॉल्ड राउंड वर्म्स। इसे किस नाम से जानते हैं? राउंड वर्म्स या इसे थ्रेड वर्म्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पे एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स इज द कॉमन पैरासाइट ऑफ ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन। ह्यूमन की छोटी आंत का ये परजीवी होता है। इट काज एस्केरियासिस डिजीज। इसके द्वारा जो रोग होता है उसे हम एस्केरियासिस डिजीज कहते हैं। अब हम एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स का जो सिस्टमेटिक पोजीशन है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर सेक्शन स्यूडोसिलोमेटा है। यहाँ पर आप स्यूडोसिलोमेट फाइला को पढ़ते हैं जिसे हम एस्के हेलमिन्थीस कहते हैं, और एस्के हेलमिन्थीस का ही फाइलम निमेटोडा है जो स्यूडोसिलोमेट फाइला होता है, यानी जिसमें स्यूडोसिलोम पाए जाते हैं। फाइलम निमेटोडा है, ऑर्डर है एस्केरोइडिया, जीनस है एस्केरिस और स्पीशीज है लुम्ब्रिकोइड्स। तो ये इसका सिस्टमेटिक पोजीशन हो जाता है। उसके बाद हम इसका हैबिट एंड हैबिटाट पढ़ते हैं। एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स आर द मोनोजेनेटिक पैरासाइट। मोनोजेनेटिक पैरासाइट का मतलब क्या होगा? ऐसे पैरासाइट जो सिंगल होस्ट पर अपना लाइफ कंप्लीट करता है, यानी जिसका केवल सिंगल होस्ट होता है वो मोनोजेनेटिक होता है। चाइल्ड आर मोर इन्फेक्टेड बाय दीज पैरासाइट। यहाँ पर किसकी बात करते हैं? चाइल्ड की, यानी इस परजीवी के द्वारा सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले कौन होते हैं? चाइल्ड होता है। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल फीचर की। तो यहाँ पर इस एक्सटर्नल फीचर में आप एक डायग्राम भी देख सकते हैं। यहाँ मेल एस्केरिस और फीमेल एस्केरिस इन दोनों को बनाया गया है। तो यहाँ पे हम समझते हैं, अगर हम एक्सटर्नल फीचर में इसका शेप देखें तो शेप कैसा होता है? ये इलांगेटेड होता है, थिन होता है, इलांगेटेड होगा, थिन होगा और ट्यूबुलर होगा, और ये स्पाइंडल शेप्ड होता है। स्पाइंडल शेप्ड का मतलब जिसका दोनों सिरा नुकीला होता है। तो ये डायग्राम में आप इसके इमेज को देख पा रहे हैं। अगर बात करें हम साइज की, तो यहाँ पर मेल की जो साइज है वो 15 से 30 सेंटीमीटर इन लेंथ होती है और 3 से 5 mm थिक होती है। और फीमेल का साइज अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा लार्ज या बड़ा होता है। तो फीमेल की साइज कितने हो जाएगी? यहाँ पे 20 से 40 सेंटीमीटर और 6 से 8 mm थिक हो जाएगा। और कलर की बात करें तो ये टिनी ब्राउन या पिंक कलर का होता है। तो इस तरह से ये शेप, साइज और कलर हो जाता है। इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं ये मेल बॉडी है जो थोड़ा स्मॉल होती है, और ये फीमेल है जो थोड़ा बड़ी है। अब जो मेल है उसमें क्या पाया जाता है? ये पीनियल सीटी। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो मेल का टेल होता है वो कर्व्ड होता है। मेल का जो टेल है वो कैसा होगा? कर्व्ड होगा। और जो फीमेल का टेल है वो स्ट्रेट होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसको। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की। किसकी बात करेंगे? एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की। यहाँ पे बॉडी कवर्ड विथ क्यूटिकल, यानी बॉडी के ऊपर किसका कवर होता है? क्यूटिकल का। 4 क्लियर लाइन ऑन द बॉडी, यानी बॉडी पर यहाँ पर 4 लाइन दिखाई देगा। एक मिड डॉर्सल लाइन होगा, यानी डॉर्सल सरफेस पर बीचों बीच में एक लाइन पाया जाएगा। वैसे एक लाइन जो है मिड वेंट्रल लाइन होगा, यानी वेंट्रल सरफेस पर बीचों बीच में एक लाइन मिलेगा। और यहाँ पर 2 लेटरल लाइंस मिलता है। तो ये बॉडी के सरफेस पर आपको क्या देखने को मिलेगा? लाइन देखने को मिलता है। अब हम एस्केरिस में एंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड दोनों का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। At the anterior end, a triangular mouth
एंटीरियर इंड पर क्या पाया जाता है, एक ट्राइएंगुलर माउथ पाया जाता है, मतलब 3 कोने वाला माउथ पाया जाएगा जो सराउंडेड होता है किसके द्वारा, तो यहाँ पर 3 सेमिल्यूनर लिप्स या लेबिया पाए जाते हैं। यानी माउथ जो है वो 3 होंठ के द्वारा घिरा होता है और होंठ का शेप कैसा होता है, सेमिल्यूनर मतलब अर्धचंद्राकार होता है। लिप्स बियर टीथ, जो लिप्स है वो क्या करता है, दांत बियर करता है। दांत इनर साइड में बियर करेगा और आउटर साइड में सेंसरी पैपिली बियर करेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है सेंसरी पैपिली, क्योंकि इसी आधार पर निमेटोडा फाइलम के जंतुओं को क्लासिफाई भी किया जाता है। जबकि यहाँ पर टीथ का जो फंक्शन है वो निश्चित नहीं है। जबकि यहाँ पे सेंसरी पैपिली की बात कर लेते हैं, तो सेंसरी पैपिली जो एंटीरियर इंड पर पाए जाते हैं, अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर ऑन मीडियन डार्सल लिप, आपने देखा माउथ में 3 लिप होता है, तो एक मीडियन डार्सल लिप होगा जिसमें 2 डबल पैपिला पाया जाएगा। यहाँ पे डबल पैपिली मिलेगा, ईच ऑन बोथ लेटरल साइड, प्रत्येक लेटरल साइड पर 2 डबल पैपिली यहाँ पर मिलेगा। ऑन बेंटोलेटरल लिप यहाँ पर क्या मिलेगा, 2 डबल बेंटल पैपिली मिलेगा और 2 स्मॉल सिंगल लेटरल सेंसरी पैपिली भी पाया जाएगा। और यहाँ पर जो बेंटोलेटरल लिप है उस पर ग्रोब लाइक ग्लैंडुलर सेंस ऑर्गन भी पाया जाएगा सेंसरी पैपिला के नियर, जिसे हम एम्फिड कहते हैं। तो एम्फिड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो क्या होता है, तो एम्फिड की अगर हम बात करें तो ये जो है गैस्ट्रेटो रिसेप्टर होता है। ये क्या होता है, गैस्ट्रेटो रिसेप्टर। गैस्ट्रेटो रिसेप्टर का मतलब क्या हो जाएगा, ये स्वाद को ग्रहण करने वाला ऑर्गन है एम्फिड। उसके बाद अब हम देखते हैं 1 पेयर सर्वाइकल सेंसरी पैपिली भी पाया जाएगा जो माउथ से 2 मिलीमीटर पीछे पाया जाता है। यानी जो माउथ पाया जाएगा इसकी बॉडी में, उसके 2 मिलीमीटर पीछे कौन सा पैपिला पाया जाएगा, 1 पेयर सर्वाइकल सेंसरी पैपिली पाया जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन से पैपिली यहाँ एंटीरियर इंड में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर ये बॉडी का एंटीरियर इंड है, तो एस्केरिस की बॉडी के एंटीरियर इंड में यहाँ पर कौन सा लिप दिखाई दे रहा है, मीडियन डार्सल लिप। यहाँ पे मीडियन डार्सल लिप दिखाई दे रहा है। उसके बाद फिर देखते हैं यहाँ पर ये 2 जो है बेंटोलेटरल लिप दिखाया गया है, तो 2 बेंटोलेटरल लिप है और एक मीडियन डार्सल लिप है, तो टोटल कितने लिप हो जाते हैं, 3 लिप हो जाते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर कि ये जो लिप है उसके यहाँ पर थोड़ा सा ये पीछे की तरफ यहाँ पे एक्सक्रेटरी पोर पाया जाएगा। यहाँ पर 1 पेयर ये स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर, ये 1 पेयर क्या होता है, सर्वाइकल पैपिली होता है जो माउथ से लगभग इतनी दूरी पीछे होता है, लगभग 2 mm पोस्टीरियर होता है माउथ से। तो ये सर्वाइकल पैपिला है। तो सर्वाइकल पैपिला का काम क्या होता है, तो बात कर लेते हैं यहाँ पर हर एक प्रकार के पैपिला का। तो सर्वाइकल पैपिला की अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये कैसा हो जाता है, तो ये टेक्टाइल ऑर्गन है, यहीं पर लिखते हैं सर्वाइकल पैपिला क्या है, ये टेक्टाइल ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है ये, टेक्टाइल ऑर्गन, टेक्टाइल ऑर्गन है। हम इस कलर से यहाँ पर देखते हैं ये टेक्टाइल ऑर्गन है। तो सर्वाइकल पैपिला हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि ये जो तीनों होंठ हैं, मतलब यहाँ पे मीडियन डार्सल लिप और ये दोनों क्या है, बेंटोलेटरल लिप। इस लिप पर आपको क्या देखना है, सेंसरी पैपिली। तो यहाँ पर डबल पैपिली, यहाँ पर ये डबल पैपिली इधर पाया जाएगा एक, और डबल पैपिली इधर भी पाया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो मीडियन डार्सल लिप है इस पर ये वाला पोर्शन और ये वाला, ये दोनों क्या है, डबल पैपिला पाए जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि ये दोनों जो बेंटोलेटरल लिप हैं इस पर भी ये कैसे पैपिला है, डबल पैपिला, और ये भी डबल पैपिला। तो टोटल अगर तीनों होंठ में देखा जाए तो डबल पैपिला का नंबर कितना है, तो यहाँ पर 4 जो है वो डबल पैपिला हो जाते हैं।
बाकी यहाँ पर देखते हैं ये सिंगल पैपिला एक है और ये भी सिंगल पैपिला एक है। तो जो लेटरल पैपिला है वो क्या होता है, वो सिंगल पाया जाता है। और उसके बाद यहाँ पर एक ग्रूव लाइक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स पाया जाता है जिसे एम्फिड कहता है। और एम्फिड क्या होता है, तो अगर हम एम्फिड की बात करें तो ये क्या होता है, गैस्ट्रेटो रिसेप्टर होता है। उसके बाद यहाँ बीच में ये ट्रायंगुलर क्या पाया जा रहा है, माउथ पाया जा रहा है। तो इस तरह से आपको ये सेंसरी पैपिला को ध्यान में देखना है कि ये तीनों लिप में कुल मिलाकर के चार की संख्या में डबल पैपिला पाए जाते हैं और 2 की संख्या में लेटरल पैपिला पाए जाते हैं जो सिंगल सिंगल होता है। और यहाँ पर दोनों जो लेटरल लिप्स हैं उस पर एम्फिड पाया जाता है जो गैस्ट्रेटो रिसेप्टर होता है। तो इस तरह से आप जो है इसको समझ लेते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसका पोस्टीरियर इंड का। तो पोस्टीरियर इंड क्या होता है, तो यहाँ पर मेल और फीमेल का पोस्टीरियर इंड देखेंगे तो आपको डिफरेंस मिलेगा। तो पोस्टीरियर इंड जो होगा वो टेल कहलाएगा और कर्व टेल पाया जाएगा किसमें, मेल में, जिसमें क्या पाया जाता है, 1 पेयर पीनियल सीटी पाया जाता है। और पीनियल सीटी का काम क्या होता है, ये कॉपुलेशन में हेल्प करेगा। स्ट्रेट टेल इन फीमेल, फीमेल का जो टेल होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट होता है। इन मेल 50 पेयर प्री क्लोइकल पैपिली, अगर मेल की बात करें तो 50 जोड़ी प्री क्लोइकल पैपिली पाए जाते हैं और 5 जोड़ी पोस्ट क्लोइकल पैपिली पाए जाते हैं। यानी मेल में एक रीजन होता है जिसे क्लोइका कहते हैं और इस क्लोइका के ऊपर की तरफ जो पैपिली पाया जाएगा उसे हम प्री क्लोइकल कहते हैं और नीचे की तरफ जो मिलेगा उसे पोस्ट क्लोइकल पैपिली कहेंगे। तो उसकी संख्या यहाँ पर हम देख लेंगे। ये मेल की बात है तो मेल में ये सभी पैपिली और ये जो पीनियल सीटी है ये सब मिलकर कौन सा आर्गन बनाते हैं, ये तो ये कपुलेशन में हेल्प करने वाला आर्गन बनाता है। उसके बाद इन बोथ मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल दोनों में 1 पेयर ग्लैंडुलर सेंसरी आर्गन पाए जाते हैं जिसे क्या कहते हैं, फास्मिड्स कहते हैं। यहाँ पर एम्फिड पाया जाएगा एंटीरियर इंड पर और फास्मिड पाया जाएगा कहाँ पर, तो ये पाया जाएगा पोस्टीरियर इंड पर पाया जाएगा। तो इस तरह से आप इसको समझते हैं। उसके बाद अगला क्या हम देखेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फास्मिड है ये कैसा आर्गन होता है, तो ये कीमो रिसेप्टर होता है। कैसा होगा, ये कीमो रिसेप्टर होता है, कीमो रिसेप्टर आर्गन है। उसके बाद अब हम बात करते हैं यहाँ पर पोर या अपर्चर की। तो पोर की अगर हम बात करें तो इसमें माउथ पाया जाएगा, एक्सक्रेटरी पोर पाया जाएगा। फीमेल में एनस ओपन होगा लेकिन मेल में क्लोइकल अपर्चर पाया जाएगा। तो इस तरह से ये बॉडी में पोर या अपर्चर हो जाएंगे। अब यहाँ पर पोस्टीरियर इंड का डायग्राम हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो ये समझेंगे हम। ये पीनियल सीटी, ये मेल का टेल है जो कर्व्ड होता है जिसमें 1 पेयर पीनियल सीटी पाया जाता है। उसके बाद ये फीमेल का टेल है जिसमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, स्ट्रेट टेल और एनस पाया जा रहा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये मेल का पोस्टीरियर इंड है। यहाँ पर ये क्लोइका है, ये वाला जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, क्लोइका। अब क्लोइका के ऊपर यहाँ पर प्री क्लोइकल पैपिली और क्लोइका के नीचे क्या पाया जाएगा, पोस्ट क्लोइकल सिंगल पैपिली। तो प्री क्लोइकल पैपिली की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 50 पेयर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 50 पेयर। जबकि यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 5 पेयर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 5 पेयर। उसके बाद यहाँ पर पोस्ट क्लोइकल डबल पैपिली है। ऐसे बहुत सारे पैपिली जो है ये मेल के टेल रीजन में पाया जाता है। तो इन सभी पैपिली में क्या पाए जाते हैं, सेंसरी आर्गन पाया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको समझ लेना है। उसके बाद हम बॉडी वॉल का स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। तो बॉडी वॉल ऑफ एस्केरिस कंसिस्ट 3 मेन लेयर्स। कितने लेयर्स होते हैं, 3 मेन लेयर्स होते हैं जिसमें क्या क्या होता है, क्यूटिकल होता है, फिर एपिडर्मिस या जिसे हाइपोडर्मिस
हाइपोडर्मिस या सब क्यूटिकल के नाम से जानते हैं, और तीसरा क्या है, इसमें मस्कुलर लेयर होता है। तो टोटल इसमें बॉडी वॉल में कितने लेयर होते हैं, 3 लेयर, जिसमें सबसे कॉम्प्लेक्स लेयर कौन सा होता है, क्यूटिकल होता है। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं क्यूटिकल क्या है, इट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ बॉडी वॉल। बॉडी वॉल का क्या होता है, ये आउटर मोस्ट लेयर होता है। इट इज थिक, ट्रांसल्यूसेंट भी होता है और ये ब्राइटली कलर्ड होता है। इट इज सिक्रेटेड बाय एपिडर्मिस। क्यूटिकल को कौन सिक्रेट करता है, तो एपिडर्मिस सिक्रेट करेगा। इट सिक्रेट एंटी एंजाइम्स। ये क्या सिक्रेट करता है, एंटी एंजाइम्स। मतलब ये जब होस्ट की बॉडी में या स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है तो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट जो एंजाइम है उसके अगेंस्ट काम करने वाला जो केमिकल है वो क्यूटिकल के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। यहाँ पर हम डायग्राम में देख सकते हैं ये क्यूटिकल में आपको कुछ लेयर दिखाई देते हैं, लगभग 4 लेयर आपको दिखेंगे। यहाँ पर सबसे बाहर कार्टिकल लेयर, उसके बाद मैट्रिक्स लेयर, फिर फाइबर लेयर, और फिर नीचे क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। तो इन सब से क्या बना रहता है, क्यूटिकल। क्यूटिकल के नीचे क्या होता है, एपिडर्मिस जो सिंसिटियल होता है, और फिर उसके नीचे होता है मसल लेयर जिसमें बहुत सारे मसल सेल्स पाए जाते हैं। अब यहाँ पर हम इन चीज़ों को समझ लेते हैं। क्यूटिकल है मेनी सब लेयर, क्यूटिकल में अनेक सब लेयर होते हैं। दीज सब लेयर आउटर टू इनर अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर बाहर कार्टिकल लेयर पाया जाएगा, फिर मैट्रिक्स लेयर होगा, फिर फाइबर लेयर होगा, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा। हर लेयर का कैरेक्टर होता है। कार्टिकल लेयर जो होता है वो केराटिनाइज्ड स्क्लेरोप्रोटीन का बना होता है, और यहाँ पर मैट्रिक्स लेयर जो है वो स्टार्टर लेयर ऑफ मैट्रिसिन प्रोटीन होता है, और मैट्रिसिन प्रोटीन जो होता है वो सल्फर रिच होता है। वो क्या होता है, सल्फर रिच होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। फाइबर लेयर जो है वो कोलेजन फाइबर का बना होगा, और फिर इनर मोस्ट लेयर क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। उसके बाद हम बात करते हैं एपिडर्मिस की। तो एपिडर्मिस जो है वो क्यूटिकल के नीचे पाया जाएगा। उसके बाद ये सिनोसिटिक ओआरआर सिंसिटियल होता है, मतलब इसमें केवल बहुत सारे न्यूक्लियस आपको दिखेंगे, बाकी आपको सेल इसमें दिखाई नहीं देगा। इट फॉर्म 4 एपिडर्मल कार्ड। ये 4 एपिडर्मल कार्ड बनाता है, कौन, एपिडर्मिस। जैसे यहाँ पर ये सबसे बाहर कौन सा लेयर होता है, क्यूटिकल होता है। क्यूटिकल के बाद क्या होता है, एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस होता है। तो एपिडर्मिस में यहाँ पर 1 2 3 4 ये 4 क्या होते हैं, तो ये 4 जो है एपिडर्मल कार्ड होते हैं। एपिडर्मल कार्ड होते हैं, और प्रत्येक एपिडर्मल कार्ड के नीचे जो ये मसल लेयर होते हैं वो 4 की लाइन में दिखाई देते हैं, क्योंकि एपिडर्मल कार्ड के जस्ट नीचे पाए जाते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं, जिसे हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं। क्या कहेंगे यहाँ पर, क्वाड्रेंट्स। ये क्वाड्रेंट्स किसका लेयर है, ये मसल का लेयर है। तो इस तरह से, और ये बीच में क्या होता है, बीच में इसका गट होता है। तो ये जो है इसकी बॉडी का ट्रांसवर्स सेक्शन है। उसके बाद हम बात करते हैं मस्कुलर लेयर का। मस्कुलर लेयर क्या होगा, ओनली लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर प्रेजेंट होते हैं जो क्वाड्रेंट्स में होते हैं, मतलब एपिडर्मल कार्ड के नीचे पाए जाते हैं। ईच क्वाड्रेंट विथ 150 मसल सेल, यानी प्रत्येक क्वाड्रेंट में लगभग कितने मसल सेल्स होते हैं, 150 मसल सेल्स। यानी अगर 4 हैं तो 150 गुणे 4 बराबर 600 मसल सेल्स लगभग पाया जाता है। तो ये बॉडी वॉल का स्ट्रक्चर हो जाता है। उसके बाद अगर हम सीलोम की बात करें तो सीलोम की बात अगर हम करते हैं तो इसकी बॉडी में क्या पाया जाएगा, स्यूडोसीलोम पाया जाता है। क्या मिलेगा, स्यूडोसीलोम। तो इस तरह से हम एस्केरिस की मार्फोलॉजी को और उसके बॉडी वॉल और उसमें पाए जाने वाले सीलोम के बारे में हमने पढ़ लिया है। अगले वीडियो में हम एस्केरिस के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे।